नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर है। अगर आप लोग भी कुछ पैसे को लमसम निवेश करना चाहते हैं, जिस तरह से आप बैंक में एफडीज वगैरह करते हैं, तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊँगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। दोस्तों, कमेंट जो मुझे किया है वो सुजाता जी के एक चैनल से मेरे पास कमेंट आया है। तो इन्होंने पूछा है कि मेरे लिए कौन सा लमसम प्लान बढ़िया रहेगा। देखिए, इस टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि ये जो टॉपिक है वो आप सभी व्यूअर्स का जो भी वीडियो देख रहे हैं क्लियर हो जाए और आप लोग खुद से डिसीजन ले पाएँ कि आपके लिए, अगर आपको लमसम निवेश करना है तो आपके लिए कौन सा प्लान बढ़िया है। क्योंकि देखिए, सभी प्लान्स सभी लोगों के लिए कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। किसी के लिए कोई प्लान अच्छा रहेगा तो किसी के लिए कोई प्लान अच्छा रहेगा। कारण क्या है? कारण है, देखिए, सभी की फाइनेंशियल स्थिति अलग अलग होती है, सभी की रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम रिस्क के साथ निवेश करना चाहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, तो टॉपिक सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है लमसम इन्वेस्टमेंट। अब लमसम के लिए कौन से प्लान्स हो सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर इक्विटी प्लान्स के बारे में ही बात करूँगा, इक्विटी फंड्स के बारे में ही बात करूँगा। वैसे आपको हाइब्रिड प्लान्स भी देखने को मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड में, जो आपका पैसा डेट में भी निवेश करेंगे और जो आपका पैसा इक्विटी में भी निवेश करेंगे। तो आज मैं उन हाइब्रिड फंड्स के बारे में नहीं बात करूँगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आप प्योर इक्विटी फंड्स में पैसे को निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपको बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए क्या ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लार्ज कैप। लार्ज कैप में आप पैसे को निवेश कर सकते हैं। लार्ज कैप में लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे फंड्स, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तीन जो कैटेगरी है हमारी, मेनली इन्हीं तीन कैटेगरी में लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं लमसम करने के लिए, तो उन तीनों कैटेगरी को क्लियर करेंगे। आप लार्ज कैप में लमसम कर सकते हैं, आप मिड कैप में भी लमसम कर सकते हैं और स्मॉल कैप में भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप, तीनों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। इसके बाद आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको किस कैटेगरी में अपने पैसे को लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप में मैं यहाँ बात करूँगा इंडेक्स फंड्स की, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि इक्विटी फंड्स में सबसे सेफ कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। यहाँ मैं बात करूँगा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। अभी देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ये सबसे सेफ कैटेगरी कैसे हुई इक्विटी में? ये सबसे सेफ कैटेगरी दोस्तों इसलिए होती है कि यहाँ जो पैसा आप निवेश करेंगे, आपका टोटल जो पैसा होगा, जो भी पैसा आप लमसम कर रहे हैं, वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश कर दिया जाएगा। केवल टॉप 50 वो कंपनीज जो AUM वाइज बहुत बड़े साइज़ की हैं, जो रैंकिंग वाइज टॉप 50 में आ रही हैं, यानी कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं। अब देखिए, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें रिस्क कम होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ भी धीरे होती है, इसलिए रिटर्न्स आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले कम देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क भी इन दोनों कैटेगरी के मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो ये जो कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है, उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगी जो पैसे को इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की जो वॉलेटिलिटी है उससे बचना चाहते हैं। यानी कि इक्विटी जो हमारा आ जाती है कैटेगरी, उसमें सबसे कम रिस्क वाले फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो उसके लिए लार्ज कैप फंड्स में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की जो कैटेगरी है वो उनके लिए बढ़िया हो सकती है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। रिटर्न्स की बात करूं, लॉन्ग टर्म में यहाँ आपको लगभग 13 से 14% के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि रिटर्न्स फिक्स नहीं है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पास्ट के जो रिटर्न्स हैं उनके आधार पर मैं आपको रिटर्न्स यहाँ बता रहा हूँ। 13 से 14% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ ड्यूरेशन की बात करूँ, जो लोग 5 से 10 साल की ड्यूरेशन के लिए निवेश करना चाहते हैं वो इस कैटेगरी को देख सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी। यहाँ भी आप अपने पैसे को लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया जाता। यहाँ आपका पैसा डायरेक्टली ही इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश कर दिया जाता है। डाइवर्सिफिकेशन जो किया जाता है वो केवल टॉप 50 कंपनीज में ही किया जाता है कि किसमें कितना वेटेज रखना है। लेकिन मिड कैप कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ आपके जो पैसा है उसको कैटेगराइज किया जाएगा। किस तरह से, वो ध्यान से आप समझिएगा। देखिए मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यहाँ अगर आप लमसम निवेश करते हैं तो आपके जो पैसा होगा उसका मिनिमम जो 65% हिस्सा होगा वो उन कंपनीज में निवेश किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आती हैं। मिनिमम 65% पैसा। अगर आप AUM वाइज देखेंगे तो वो कंपनियां जिनकी वैल्यू 5,000 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 20,000 करोड़ से कम है। बेसिकली आप समझिए जो इन साइज की कंपनियां होंगी उनमें मिनिमम 65% हिस्सा निवेश आपका किया जाएगा और जो बाकी का रेस्ट बचेगा वो कुछ लार्ज कैप में जाएगा, कुछ स्मॉल कैप में जाएगा, या फंड मैनेजर चाहें तो मिड कैप में जो मिनिमम 65 है इसको 70-75 तक भी रख सकते हैं। तो यहाँ जो रिस्क है आपका वो यहाँ बढ़ जाएगा इंडेक्स फंड के मुकाबले। बढ़ क्यों गया रिस्क? बढ़ इसलिए गया क्योंकि देखिए यहाँ टॉप 50 कंपनीज में निवेश था और यहाँ 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनियों में निवेश आपका बढ़ रहा है। रिस्क बढ़ेगा इसलिए रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। जिस तरह से यहाँ आपको 13 से 14% के औसत रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे, वहीं अगर मैं मिड कैप कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ आपको 16 से 18% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगली कैटेगरी पर चलते हैं। अगली कैटेगरी आ जाती है हमारी स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप सेबी के नियम से देखें तो यहाँ मिनिमम 65% जो पैसा होगा वो उन कंपनीज में निवेश किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 251 से लेकर 500 तक आ जाती हैं। यानी कि ये और भी छोटी कंपनियों में आपके पैसे का ज़्यादा हिस्सा निवेश करेगा। अगर आप AUM वाइज देखें तो 5,000 करोड़ से जो छोटी कंपनी होगी, 5,000 करोड़ से जो छोटी कंपनी होगी उनमें आपका पैसा ज़्यादा निवेश किया जाएगा। अब देखिए जितनी ज़्यादा छोटी कंपनी होती है उसमें ग्रोथ के चांस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप फंड्स जो है वो हमें, अगर आप रिस्क तो देखिए ज़्यादा रहता है लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे लार्ज कैप और मिड कैप के, इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा रिस्की ये फंड है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए कई बार मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है। अगर मार्केट कंडीशंस चेंज होती है, मार्केट डाउनफॉल में जाती है तो सबसे जो तेज़ी से रिटर्न्स गिरते हैं वो स्मॉल कैप के ही गिरते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि आपका जो ज़्यादा पैसा है वो छोटी कंपनीज़ में निवेश किया जा रहा है। जितने बड़े साइज़ की कंपनी होगी देखिए उतना ही उसमें आप एक तरह से कह सकते हैं, अगर आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना चाहें, उनमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है। बड़े साइज़ की कंपनी है, बड़ा ग्रुप है, छोटे मोटे कुछ भी मार्केट में गिरावट होती है उसको वो सहन करते हैं, उसको वो झेल जाते हैं। लेकिन जितनी छोटी कंपनी होती है, जैसे कि आपने कोरोना के टाइम में भी देखा था, जो छोटे साइज़ की कंपनियाँ थी वो काफ़ी बंद हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा घाटे में वो कंपनियाँ चली गई थी। काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स उस समय स्मॉल कैप से हमें देखने को मिले थे। तो इसीलिए अगर आप लोग रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप में लमसम कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी रिस्क टॉलरेंस पर। आपकी रिस्क टॉलरेंस कैसी है? रिटर्न्स की बात करूं तो औसतन अगर रिटर्न्स की बात करूं, यहाँ आपको देखिए वैसे तो यहाँ पर 25 से 26% तक के रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं, लेकिन आपको यहाँ 20% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो दोस्तों देखिए जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स भी रहेंगे। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी कि किसके लिए कौन सी कैटेगरी बढ़िया रहेगी। देखिए अगर आपके रिस्क टॉलरेंस कम है, आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते, आप म्यूचुअल फंड में निवेश तो कर रहे हैं लेकिन म्यूचुअल फंड में जो कैटेगरी है रिस्क की उसमें आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तब आप मिड कैप में जा सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप रिस्क लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तब आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए
निवेश कर रहे हैं, ड्यूरेशन हम यहाँ रख लेते हैं 15 साल की औसतन। अगर आपने 15 साल के लिए लार्ज कैप में निवेश किया तो कितने पैसे बन सकते हैं, मिड कैप में निवेश करेंगे तो कितने बन सकते हैं और स्मॉल कैप में करेंगे तो कितने बन सकते हैं। इसके लिए लमसम कैलकुलेटर का यहाँ हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कितना पैसा किस फंड में जनरेट किया जा सकता है। चलिए आ जाते हैं सीधा लमसम कैलकुलेटर पर। लेकिन देखिए, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मैक्सिमम पैसा हाई रिस्क में निवेश कर दें, स्मॉल कैप में निवेश कर दें। स्मॉल कैप में निवेश करने का, पैसे बनाने का यही एक तरीका है कि पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा स्मॉल कैप का रखा जाए, ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में ना रखा जाए। यहाँ लमसम की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का निवेश अगर लार्ज कैप की बात करूँ आपको लॉन्ग टर्म में 14% के रिटर्न दे देता है। आप 15 साल के लिए इसको निवेश करते हैं तो 1 लाख रुपए की वैल्यू बन जाएगी 7.13 लाख, यानी कि 7,13,000 रुपये। आ जाते हैं मिड कैप पर। यहाँ अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ 16 से 18 रखें, अगर 18% के रिटर्न्स आपको 15 साल की ड्यूरेशन में मिल जाते हैं तो यहाँ जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 11.97 लाख, 11,97,000 रुपये। वही बात करते हैं स्मॉल कैप की, जहाँ रिटर्न्स हमें 20% के देखने को मिले हैं। यहाँ जो वैल्यू है वो 15.4 लाख, 15,40,000 रुपये की वैल्यू आपको स्मॉल कैप में देखने को मिल सकती है सिर्फ 1 लाख रुपए के निवेश से। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि अगर आप लमसम निवेश करना चाहते हैं तो किस कैटेगरी में आपको निवेश करना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके रिस्क लेने की टॉलरेंस पर। सिर्फ मेरे कह देने से या किसी और के कह देने से कि आप स्मॉल कैप में लमसम कर लीजिए बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है, आप मिड कैप में कर लीजिए बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है, रिटर्न्स तो वाकई अच्छा बनता है। हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं और आप लोग भी एकदम से आकर्षित होकर मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में निवेश कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। स्मॉल कैप में कुछ परसेंटेज रखा जाता है, सारा पैसा कभी भी स्मॉल कैप में निवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए रिटर्न्स हमेशा हमें आकर्षित करेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, इसमें पैसा निवेश कर दूं, लेकिन फ्यूचर में अगर किसी वजह से मार्केट कंडीशन डाउन होती है तो फिर हमें रिटर्न्स में नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाइए, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और देखिए म्यूचुअल फंड का निवेश टोटली बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसको ध्यान रखते हुए ही हमें निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।